Let's start the chapter number 7 for class 9th, that is the triangles. Today we are discussing chapter number 7 for class 9, correct, class 9, that is the triangles. What is the meaning of tri? Means three. Tri means three angles. थ्री एंगल्स से क्लोज्ड फिगर होता है, ऐसा फिगर क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री एंगल्स हो उसे कहते हैं ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स होते हैं closed by three line segment. This is the triangle ABC, where point A, point B point and C point, these are the vertices of a triangle. ABC are the vertices of a triangle, and these angles, angle A, angle B, angle C, these are the angles of a triangle, three angles of a triangle. And the sides are this AB, sides AB, BC and AC. There are three sides of a triangle. AB, BC and C are three sides. The triangle has three sides, three angles and three vertices. Triangle is generally denoted by this symbol, correct? Remember, triangle ABC is denoted by this symbol, triangle ABC. This can be denoted as triangle ABC. Next important definition of triangle: a closed figure bounded formed by three intersecting lines called a triangle. That is the definition of triangles. Already you know these are the angles, interior angles की बात होती है, angle C, angle E. Next important points related to the triangles. Today we are discussing the congruency of triangle. What is the meaning of congruency? Congruent figures. Congruent figures किसे बोलते हैं? Congruent means equal in all respect, or figures which have whose shape and size both are the same. Congruent means सेम शेप सेम साइज. कॉन्ग्रेंट फिगर जब भी होगा, कोई भी फिगर आपका कॉन्ग्रेंट है तो आपको ध्यान रखना है उसमें दो चीज़ें होगी, सेम शेप एंड सेम साइज, तभी आप उसे कॉन्ग्रेंट फिगर कहेंगे. या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दो फिगर एग्जैक्टली, इनको आइडेंटिकल फिगर भी बोलते हैं. कॉन्ग्रेंट फिगर आल्सो नोन एज आइडेंटिकल फिगर. आइडेंटिकल फिगर. दूसरी चीज़ आप याद रख सकते हैं, जब एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, कवर करेंगे एक दूसरे को एग्जैक्टली. तो दूसरी डेफिनेशन और है, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली, सो वी कॉल देम एज कॉन्ग्रेंट फिगर्स या कॉन्ग्रेंट सर्किल. सपोज दो सर्किल आपने ड्रॉ किए सेम रेडियस के, एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल है, एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया आपने 3 सेंटीमीटर का सर्किल. तो एक सर्किल को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कम्प्लीटली कवर करेंगे. तो कम्प्लीटली कवर करते हैं, एग्जैक्टली कवर ईच अदर, दे आर आल्सो नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर्स. ये आपको पता होना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स जो प्रैक्टिकल लाइफ्स में आप देखते हैं वो भी देखते हैं वन बाय वन. कॉन्ग्रेंट फिगर्स, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स. फर्स्ट, टू कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ ऑफ सेम साइज आर आइडेंटिकल. आपकी जो फ़ोटो होगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, सेम साइज उसकी आइडेंटिकल कॉपीज निकालेंगे तो ये वाली कॉपी एक दूसरे के सेम आइडेंटिकल होगी, एक दूसरे को कवर करेंगे, एग्जैक्टली कवर ईच अदर. तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर का एग्जांपल है. सिमिलरली, टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज. आपने बैंगल्स देखे होंगे, सेम साइज के बैंगल्स होते हैं सर्किल शेप में, दोनों एक दूसरे को कवर कर सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल्स और देखिए, टू ATM कार्ड्स इश्यूज बाय द सेम बैंक आर आइडेंटिकल. दो ATM कार्ड वो भी आपके सेम आइडेंटिकल, एक ही बैंक के हो तो दोनों आइडेंटिकल है. और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि रुपये का कॉइन लिखिए, एक रुपये का कॉइन है, दूसरा एक और रुपये का कॉइन है. इस कॉइन को इसके ऊपर रखेंगे, एक रुपये के कॉइन के, ₹1 है, ये भी ₹1 है, तो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे. क्या करेंगे? दे एग्जैक्टली कवर ईच अदर. दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिकल फिगर. ऑन प्लेसिंग ₹1 coin on another of the same year, they cover each other completely. और एग्जाम्पल्स एक और देख लीजिए, दो सर्किल्स ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस के, वो तो बताए थे आपको. टू सर्किल ऑफ सेम रेडियस प्लेस ऑन ईच अदर, दे विल कवर ईच अदर. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर. किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जो आप डेली लाइफ्स में यूज करते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में एक और एग्जांपल्स आप जहाँ पे यूज करते हैं कॉन्ग्रेंसी का, वो भी देख लीजिए. आपने एक रेफ्रिजरेटर देखा होगा, आइस का जो
आइस ट्रे आप यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर आपके फ्रिज में रखी होती है। ऑब्जर्व द मेकिंग ऑफ आइस, ठीक है। मोल्ड्स फॉर मेकिंग द आइस आर ऑल आर कॉन्ग्रेंट। द कास्ट यूज्ड फॉर मोल्डिंग द ट्रे हैज कॉन्ग्रेंट डिफ्रेशंस। जो ट्रे होती है उस पर कॉन्ग्रेंट डिफ्रेशंस, अलग अलग डिफ्रेशंस बने होते हैं, जो या तो रेक्टेंगुलर बने होंगे या फिर सर्कुलर हो सकते हैं या फिर ट्रायंगुलर हो सकते हैं, ठीक है। उसका यूज कर सकते हैं आप। कॉन्ग्रेंट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, उसे भी बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, कॉन्ग्रेंस इज यूज्ड इन मेकिंग द कास्ट। तो कास्टिंग में भी आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेंसी का यूज होता है, करेक्ट। जो आइस क्रिस्टल्स होता है, आपने देखा होगा अपने फ्रिज में रखते हैं आइस क्रिस्टल, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं। ये सारे बॉक्स आइडेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल्स होते हैं। आइस ट्रे आपने देखा होगा, आइस ट्रे। इनके जो डिफ्रेशंस होते हैं, सर्किल से स्क्वायर भी हो सकते हैं, ट्राइंगल्स, ये सारे डिफ्रेशन सेम साइज के होते हैं। जो आपको आइस क्रिस्टल मिलेंगे एक ही सेम शेप के आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिकल फिगर का यूज करते हैं। या फिर आपने जो पेन होती है आपकी, पेन जिसकी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है, एक पेन की रिफ़िल्स को दूसरी पेन में आप, सेम पेन है, एक रिफ़िल को आप दूसरी उसी पेन में रखेंगे तो सेम उसी पेन फिट तभी होगी जब आइडेंटिकल्स होगी, करेक्ट। तो वही लिखा गया है, टू रिफ़िल्स आर आइडेंटिकल और कॉन्ग्रेंट देन द न्यू रिफ़िल फिट्स। तो न्यू रिफ़िल में आप इजीली उसे फिट कर सकते हैं। ये भी जनरली अपन यूज करते हैं। पेन वगैरह ख़त्म हो जाती है तो एक पेन की रिफ़िल दूसरे पेन में लगा सकते हैं, अगर सेम साइज की हो, आइडेंटिकल हो तभी। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेंसी का कितना ज़्यादा रोल यूज है। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंस के लिए एक सिंबल होता है, उसका यूज होता है। ये सिंबल आप कॉन्ग्रेंस के लिए यूज करते हैं। दिस सिंबल होता है आपका कॉन्ग्रेंसी के लिए, आपको ध्यान रखना है। दिस सिंबल इक्वल टू के साथ इस तरह से सिंबल होता है। दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंस। किसका सिंबल है आपको पता रहना चाहिए, कॉन्ग्रेंस। जब भी कॉन्ग्रेंस का सिंबल ये यूज करेंगे, करेक्ट। तो रिमेंबर दिस। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। दो फिगर्स को सिमिलर है, तभी बताया था। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर, आप देखेंगे ट्राइंगल पी फिर क्यू और आर, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ऑल रेस्पेक्ट में। तो आप देखिए पी क्यू आर इस तरह से आपका जा रहा है, ए बी सी इस तरह से है, तो ये सारे साइड्स के रेस्पेक्ट में सारे वैल्यू सेम आएगी। देखिए ध्यान से देखना, 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट, पी से क्यू तक। तो यहाँ पे भी देखना ए से बी तक 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। नेक्स्ट क्यू से आर 5 सेंटीमीटर, क्यू से आर। ऐसे बी से सी 5 सेंटीमीटर। थर्ड यहाँ से देखेंगे आप आर से पी 4 सेंटीमीटर, ऐसे सी से ए 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल। ये वाली साइड्स इसके इक्वल है, ये वाली साइड्स 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, ये वाली भी 4 है। तो कॉरस्पॉन्ड जब भी कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। यहाँ से जो पी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल। पी क्यू इक्वल टू ए बी, एक चीज़। दूसरी जो यहाँ से सेकंड थर्ड ले लीजिए, क्यू आर, यहाँ से बी सी, क्यू आर इक्वल होगा बी सी के साथ। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट और थर्ड, पी आर इक्वल होगा ए सी के बराबर, पी आर इक्वल टू ए सी। तीन चीज़ें इक्वल होगी जब फिगर कॉन्ग्रेंट होंगे। प्लस आप कॉन्ग्रेंट जब भी फिगर होते हैं तो एक चीज़ होती है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जो ये एंगल ए होगा, एंगल पी होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ए। ऐसे आपका जो एंगल क्यू होगा वो किसके इक्वल है, बी के, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी। और वैसे आप देखेंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी। इस तरह से 6 चीज़ें आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। सीपीसीटी से आएंगे, अभी पढ़ेंगे सीपीसीटी क्या होता है। जो जब भी कॉन्ग्रेंट हो तो सीपीसीटी से 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरी चीज़, जब भी कॉरस्पॉन्ड करेंगे तो ये ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू आर है ए बी सी के कॉन्ग्रेंट, तो पी क्यू आर को जैसे ही ए बी सी के ऊपर रखेंगे तो कम्प्लीटली एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेंगे। तो ये पी पॉइंट वर्टेक्स ए पे जाएगा, क्यू पॉइंट वर्टेक्स बी पे जाएगा और आर पॉइंट वर्टेक्स सी पे जाएगा, तभी ये एग्जैक्टली कवर करेंगे। तो यही आपको यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेते जल्दी से।
इन ट्राइंगल PQR falls on the corresponding equal sides of a triangle ABC. So in case of the triangle PQ covers AB, PQ होगा वो AB को कवर करेगा, करेक्ट। ये 4.5 सेंटीमीटर AB को कवर करेगा, QR BC को, PQ कवर करेगा AB को, QR BC को, RP कवर्स CA, RP या PR कवर्स AC, एंगल P कवर्स एंगल A, एंगल P A के इक्वल हो जाएगा, एंगल Q कवर्स B तो एंगल Q B के इक्वल हो जाए, एंगल R कवर्स C तो एंगल R C के इक्वल होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, वही देखा रखा है। वर्टेक्स पे आपके कॉरस्पॉन्ड्स करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी आप ध्यान रखना है आपको। देयर इज वन कॉरस्पॉन्ड बिटवीन द वर्टिसेज, तो वर्टेक्स भी कॉरस्पॉन्ड करते हैं। P वर्टेक्स टू A तो शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखता है P वर्टेक्स टू A, Q टू B तो Q से B, R टू C तो R टू C, क्योंकि आपका ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू है ट्राइंगल ABC, तो ये P वर्टेक्स होगा A वर्टेक्स से कॉरस्पॉन्ड करेगा, वैसे ही आपका Q वर्टेक्स B वर्टेक्स से कॉरस्पॉन्ड करेगा, करेक्ट, और R वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड करेगा C वर्टेक्स। ये लिखा गया है, इसको लिखने का तरीका है P कॉरस्पॉन्ड्स टू A, करेक्ट, P वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू A, Q वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड्स टू B और R वर्टेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू C, ये लिखने का तरीका है, करेक्ट। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम इसका उल्टा नहीं लिख QRP नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्टेक्स में जो साइड्स है तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, करेक्ट है। कॉरस्पॉन्डिंग में ऑर्डर ज़्यादा मैटर करता है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज होती है CPCT, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इन ट्राइंगल्स, इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CPCT। क्या लिखते हैं, CPCT, जिसका मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसका बार बार यूज करेंगे, तो अभी तक आपने सीखा कॉन्ग्रेंसी। अब इसको कॉन्ग्रेंसी के रूल्स पढ़ेंगे, क्या चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल्स या क्राइटेरिया, किसके लिए, ट्राइंगल्स के लिए। ट्राइंगल्स में SAS यूज करते हैं, ASA, AAS, फिर पढ़ेंगे SSS, लास्ट में पढ़ेंगे RHS। तो ये 6 क्राइटेरिया यूज करते हैं कॉन्ग्रेंसी। इसको एज्यूम करते हैं ट्रू है, ये हमेशा एज्यूम किया जाता है ट्रू। इसकी हेल्प से ये भी प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे और ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो सर इसको एज्यूम किया जाता है, ऑटोमेटिकली एज्यूम टू बी ट्रू। तो आप देखेंगे 1 बाय 1 सारे किस तरह से प्रूव होते हैं। SAS कॉन्ग्रेंसी रूल क्या होता है वो आप देखिए, डेफिनेशंस। टू ट्राइंगल्स आर लिखा हुआ है। S का मीनिंग समझिए साइड, जहाँ पे भी मैं लिखूँ S का मतलब मानेंगे आप साइड, A का मतलब मानेंगे एंगल, करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म लिखिए SAS का मतलब समझिए साइड, एंगल, साइड। तो ये कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, SAS कॉन्ग्रेंस रूल। इसमें क्या होता है, 2 ट्राइंगल्स है, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में ABC और PQR में देखिए, ये AB साइड है, ये किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, तो ये साइड इक्वल हो गई। फिर इनके बीच का एंगल, क्योंकि साइड के बाद पूछ रहा है एंगल, तो एंगल 50 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 50 डिग्री। नेक्स्ट फिर ये साइड BC 4 सेंटीमीटर, साइड QR 4 सेंटीमीटर। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। कौन सा रूल हो जाएगा आपका, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, डेफिनेशन देख लीजिए। 2 ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रेंट इफ द 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल, 2 साइड्स और इनके बीच का एंगल इज इक्वल टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। दूसरे ट्राइंगल के साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स, इंक्लूडेड एंगल्स के इक्वल हो, तो उसे कौन से रूल से प्रूव कर सकते हैं, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशंस देखते हैं, एग्जांपल्स। आपको एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, तो सिंपल सा अपन SAS रूल यूज करेंगे। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करना है, OA इक्वल्स टू OB। तो यहाँ पे देखेंगे ये O से A, ये A पॉइंट है, OA डिस्टेंस है, ये इक्वल किसके है, O से B, OB के इक्वल है। ऐसे ही
आपकी इन्फॉर्मेशन है ओ डी इक्वस टू ओ सी। आपकी जो ओ डी लाइन है वो से डी पॉइंट तक ये वाली लाइन इक्वल है ओ सी के बराबर, ये गिवन है। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है? ट्राइंगल ए ओ डी, तो आप ए ओ डी आपको दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल और ट्राइंगल बी ओ सी दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो बी ओ सी पहले ट्राइंगल पहचानिए कौन किस किस को कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो आप देखेंगे आपको गिवन है, उसका यूज कीजिए। ये साइड हो गई, ये बीच का एंगल्स आ गया और ये साइड होगी। तो इस एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। करेक्ट। आपने देखा दो लाइंस कट करती है तो ये एंगल्स किसके इक्वल होता है? इस एंगल के। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन से, ये ट्राइंगल ले लीजिए जो आपको प्रूव करने हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है। तो ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है। तो मैंने लिखा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। नेक्स्ट आपने लिखा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। थर्ड आपको ये साइड गिवन है ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। और यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिंस गिवन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये जो रूल्स लगेगा आप दो ट्राइंगल में, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो एस ए एस रूल बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल आप कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? ए ओ डी बी ओ सी के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल टू बी सी। तो दो लाइंस पैरेलल कब हो सकती हैं? ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ये इसके पैरेलल है। पैरेलल करने के लिए आप एक काम कीजिए, अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दीजिए। ये एंगल इसके इक्वल कर दीजिए। तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ सीपीसीटी यूज करेंगे। तो एंगल, इस एंगल को आप मेजर कर लीजिए ओ बी डी, यहाँ से निकाल दीजिए ओ ए डी। एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। किससे आ गया? सीपीसीटी। किससे आ गया? सीपीसीटी। और सिंस दीज आर अल्टरनेट, these alternate angles are equal, these alternate angles are equal। ये जो आपने सीपीसीटी से प्रूव किया ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। करेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी आपकी, ये तो ये लाइन्स और ये लाइन अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल्स हो जाएगी। जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स होते हैं तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या करता है? दोनों एंगल्स साइड्स पैरेलल्स हो जाएगी। देयरफॉर ए डी पैरेलल टू हो जाएगा आपका सी बी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। हेंस ये भी आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। इस तरह से एग्जाम्स में इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। ए बी इज द लाइन सेगमेंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो आप एक ड्रॉ इस तरह से ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मिड पॉइंट से पास हो और 90 डिग्री बनाए। यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है एल लाइन। ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट।
P इज ए पॉइंट, इफ P इज ए पॉइंट ऑन L, इस लाइन पे P पॉइंट ले लीजिए, L लाइन पे ये पॉइंट P ले लिया आपने, करेक्ट, एक लाइन पे P पॉइंट ले लिया, इस लाइन पे लाइज ऑन L, सो P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। आपको प्रूव करना है कि P पॉइंट है वो A पॉइंट से ये डिस्टेंस और पॉइंट A B दोनों से डिस्टेंस है वो इक्वल है, आपको प्रूव करना है। तो आप सबसे लिखेंगे गिवन, आपको क्या क्या गिवन है वो आप पहले लिख लीजिए। ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी इज लाइन सेगमेंट, ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है, फिर भी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये डायग्राम ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। करेक्ट है, ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों एंगल्स। करेक्ट, आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू पी ए पैरेलल इक्वल टू पी बी प्रूव करना है। गिवन है पी जो पी सी गिवन है पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एज इट इज हम लिख सकते हैं, मिड पॉइंट है तो लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू बी सी, सिंस एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। करेक्ट, आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, इक्वी डिस्टेंस है, पी पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे, इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, तो आपको ये डिस्टेंस इक्वल टू प्रूव करना है इस डिस्टेंस के इक्वल। प्रूव पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो सिंपल सा दो ट्राइंगल ले लीजिए, इस ट्राइंगल को देख रहे, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए पी ए सी, और दूसरा ट्राइंगल इस साइड राइट वाला ले लीजिए। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल लिख लीजिए आप पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी। आप इजीली देख सकते हैं, आपको गिवन है ये साइड इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है, ये कॉमन साइड्स हो जाएगी, ये 90 डिग्री है दोनों में। सिंस लिख सकते हैं एंगल ए सी इज इक्वल टू बी सी, और आपको गिवन है 90 डिग्री एंगल ए पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड, ये कॉमन साइड्स हो जाएगी, ये साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो कॉमन साइड आप लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू पी सी, कॉमन साइड। ये दोनों गिवन है, ये भी गिवन है, दिस इज आल्सो गिवन। तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड रूल। ये साइड, दिस एंगल और दिस साइड, एस रूल होगा साइड एंगल साइड बाई एस रूल, एस कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBC। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से आप इजीली लिख सकते हैं। CPCT से आप लिखेंगे जो PA होगा वो किसके इक्वल होगा, PB से, PA इक्वल्स टू PB बाई CPCT। इस तरह से आपने जो प्रूव करना था वो इसको प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना है ताकि PA इक्वल्स टू PB, इस तरह से आपने प्रूव कर दिया CPCT से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। बस आपको ट्राइंगल पहचानना है, कौन सा रूल लगा है वो आप 6 रूल्स याद रखें ताकि आपको इजीली पहचान में आ सके। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल रहता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। एंगल, ए फॉर एंगल,
एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री 60 के इक्वल है एंगल, फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड एंगल रूल। तो ये भी सेकंड कॉन्ग्रुएंसी रूल है, आप इसको भी याद कर लीजिए। एंगल कोरस्पॉन्डिंग तो क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स। इस तरह से आपने देखा दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका प्रूफ देखते हैं, एंगल साइड को ये ऐसे रूल का प्रूफ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, सिंपल ही है वैसे तो। देखते हैं, आपको गिवन है कि दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, करेक्ट। आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, क्या क्या गिवन है, प्रूफ वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, बी इक्वल्स टू सी। ये एंगल आपका किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। जो एंगल सी होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका एंगल एफ के, एंड जो साइड बी सी होगी वो किसके इक्वल है, ई एफ के। ये आपको गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल। अब इसे प्रूव करना है आपको, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप देखिए, जब दो ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं तो सबसे पहले आप जो दो ट्राइंगल्स देंगे इसमें देखिए, ये साइड है, ये ऐसे रूल अभी आपने पढ़ा था, एंगल साइड एंगल रूल, ऐसे रूल पढ़ के आए हो आप। इससे जस्ट पहले ही आपने रूल कौन सा पढ़ा है, साइड एंगल साइड रूल। तो हम ये एंगल ले लेंगे, यूज करेंगे, ये साइड यूज करेंगे और इसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ तीन कंडीशंस हो सकती है, जो साइड्स ए बी होगा और डी की बात करेंगे, ए बी और डी इक्वल हो सकते हैं। तीन केसेज आपके पॉसिबल है। कौन कौन से केस पॉसिबल है, जब ए बी बराबर डी यू हो, फर्स्ट केस ए बी ग्रेटर हो डी ई से, सेकंड केस ए बी लेस देन हो डी ई से। ये तीन केसेज आपके पॉसिबल है। तो वन बाय वन केस स्टडी करेंगे, किस तरह से देखते हैं। ए बी इक्वल्स टू डी, जब ए बी दोनों डी के इक्वल हों तो सिंपली आप कहेंगे ए बी इक्वल्स टू क्या है, डी, करेक्ट। ये आपको गिवन एंगल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, ये गिवन है आपको। और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। तो कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जब फर्स्ट केस लिया ए बी इक्वल टू डी हो, ये एज्यूम कर दिया आपने, अगर ऐसा हो तो बी इक्वल टू ई, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, तो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा रूल, एस ए एस रूल से। इस तरह से आपने प्रूव किया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस को देखेंगे, फिर थर्ड को इसको देखेंगे। नेक्स्ट केस फिर आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी यूज करेंगे। अब अगर ए बी इक्वल टू डी है, आपने माना कि ए बी इज़ ग्रेटर देन डी, जो ये साइड है ए बी है उसकी लेंथ डी से ज़्यादा है, ए बी के जो लेंथ है डी से ज़्यादा है, ए बी की लेंथ डी से ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है ए बी बड़ा है, तो ए बी पे एक पॉइंट लेंगे पी, क्या लेंगे, पी। ये पी इस तरह से लेंगे कि जो डिस्टेंस बी पी की डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई डी के इक्वल। ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, करेक्ट। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, ये साइड इसके इक्वल, ये आपको गिवन एंगल है, दिस इज इक्वल टू ई गिवन है, और दिस साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला गया, साइड एंगल साइड रूल से, वही यहाँ पे यूज करे। आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन वही लिखा गया, पी पॉइंट लिया ए बी पे, ये पॉइंट पी लिया, किस तरह से लिया, पी बी इज इक्वल टू डी। तो ये पी बी किसके इक्वल आ गया, डी के इक्वल हो गया। ये एंगल आपको गिवन है, ये साइड आपको गिवन है, तो ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, छोटा कलर वाला, और इस पूरे ट्राइंगल्स की, करेक्ट। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये कंस्ट्रक्शन से एंगल बी बी सी एफ, तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। अब आप इसकी, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से ये एंगल्स होगा, ये वाला एंगल सी पी सी टी से बी पी सी, या फिर बी सी पी ले लीजिए,
देख लीजिए कौन से एंगल्स की बात हो रही है। अब ये बी सी पी सी बी, कौन सा, पी सी बी, ये वाला एंगल्स, और डी एफ पी, ये दोनों सी पी सी टी से आ जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से आप इजीली लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा सी पी सी टी से। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा, बट आपको क्वेश्चंस में गिवन है तो ये डी वाला एंगल्स है, करेक्ट। एक सेकंड में इसको अच्छे से बता देता हूँ। क्वेश्चंस में आपको गिवन था कि ये जो एफ वाला एंगल्स है वो किसके इक्वल है, पूरा इस पूरे कंप्लीट एंगल के बराबर, ये आपको गिवन है, करेक्ट है, इट इज गिवन। तो जो भी आपका पीसीबी होगा, पीसीबी, इसकी जगह आप ये आपको गिवन है, ये इंफॉर्मेशन एसीबी इज इक्वल टू डीएफई गिवन है। अब डीएफई की जगह आप, डीएफई किसके इक्वल है, पीसीबी के, तो पीसीबी रख देंगे डीएफई की जगह, तो आपने रखा पीसीबी। अब आप देखेंगे पीसीबी, पीसीबी और एसीबी और एसीबी, इस एंगल की बात हो रही है। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों जब इक्वल कब पॉसिबल है, ये वाला एंगल और ये एंगल कब इक्वल पॉसिबल है, जब ये जो सी पी है ये कॉन्साइड किसके करेगा, ए सी को, इसके ऊपर कवर करेगा। तो ये लिखा गया, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट पी कॉन्साइड्स विथ एंगल ए। ये पॉइंट किसको कॉन्साइड करेगा, एंगल पॉइंट ए को, तभी ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल होगा तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसा पॉसिबल तभी है, तो हम लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू, ये जो कॉन्साइड करेगा पी पॉइंट ए को, इसकी तरफ जाएगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी के। तो हम लिखेंगे बी ए इक्वल्स टू ई डी, और जब बी ए इक्वल्स टू ई डी आ जाएगा तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल्स गिवन है और ये साइड गिवन है, तो ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल कौन से क्या वापस कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में और देखते हैं, जब लेस देन का केस होगा। थर्ड वाला केस भी अब चाहे तो आप बना सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। देखिए ए बी सी, सेम इसी तरह से करेंगे डी ई एफ। इस केस में आप देखेंगे जो साइड डी एफ है, डी है वो बड़ी है किससे, ए बी से, डी बड़ा है ए बी से, तो हम डी पॉइंट, डी पे एक पॉइंट लेंगे, मान लीजिए पॉइंट पी है, एम ले लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, जनरल बुक के हिसाब से यहाँ पे एम पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया एफ से, करेक्ट। ये इस तरह से लिया गया है कि जो ये डिस्टेंस होगी आपकी ई एम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये आपको गिवन है, बी इक्वल्स टू दिस साइड इज आल्सो गिवन। ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी होना चाहिए। और सी पी सी टी से जैसे आप निकालेंगे, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल है और क्वेश्चंस में गिवन है दिस इज इक्वल टू दिस, और ये दोनों एंगल्स इक्वल कब हो सकते हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, जब ये एम पॉइंट डी को कॉन्साइड करेगा। तो उस केस में आपकी जो लेंथ होगी ये डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, और डी ए बी होगा तो वही ट्राइंगल, दोनों साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो वही लिखा गया, रिपीटिंग द केस सेकंड, ए बी इज इक्वल टू डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ। इस तरह से आप ए ऐसे रूल को प्रूव कर सकते हैं। कौन से रूल को, एंगल साइड एंगल रूल को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं प्रूव का, ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल बिल्कुल इसी से निकला गया है। जैसे आप देखिए दो ट्राइंगल्स होते हैं, करेक्ट, दो एंगल्स पता गए, ये साइड पता है, ये एंगल्स पता है, ये 30 है, ये मान लीजिए 70 है। एक ट्राइंगल और ले लिया आपने, 30 है, ये 70 है। एक साइड आपको गिवन है, मान लो दिस साइड गिवन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ एंगल है, ये एंगल है इसके इक्वल, ये एंगल है इसके इक्वल, और ये साइड है। तो ए एस रूल लगेगा। कौन सा, ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्यों ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दो एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
ये 30 है, ये 70 है, तो आप इजीली थर्ड एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 100 हो रहा है, 180 के लिए इसको चाहिए 80 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो आप इजीली देख सकते हैं ये साइड एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये ऐसे रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसी टाइप्स का रूल्स होता है जिसमें 180 माइनस थर्ड एंगल्स निकाल सकते हो। तो इसी जो ए ऐसे अभी आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल रूल, इसी को आप सब पार्ट होता है, इसी को आप इस तरह से ए एस रूल भी बोला जाता है, करेक्ट। इसी को आप सब पार्ट होता है आपका ए एस रूल। तो ये लिखा गया है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल वी कॉल ए एस रूल। दो एंगल्स इक्वल हो और वन पेयर कोई भी एक साइड्स का पेयर इक्वल हो, corresponding पेयर, तो उसको बोलते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसी का सब पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब तीन एंगल से तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो, कोई भी किसी भी एंगल्स में तीनों एंगल गिवन हो, तो उससे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है, ये एंगल मान लीजिए ये एंगल सेम है, ये एंगल ये भी सेम है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, पर ये साइड्स बढ़ती जा रही है, इस साइड को और बढ़ा दिया और साइड को बढ़ा दिया, तो ये ट्राइंगल्स में साइड इक्वल नहीं होगी, तो ट्राइंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये ट्राइंगल इसके ऊपर कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा, कुछ पार्ट रह जाएगा। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इस पर इस ट्राइंगल को रखा, इस ट्राइंगल को जब भी रखूँगा इस पर, तो इस तरह से ये कवर होगा, इस तरह से ये कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा, करेक्ट। कम्प्लीटली कवर नहीं करते तो सुपर इम्पोज नहीं करते तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो तीन एंगल ए क्राइटेरियन पॉसिबल नहीं है, तो वही लिखा गया, सो द इक्वलिटी ऑफ थ्री साइड्स थ्री एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपका ए ऐसा कोई भी क्राइटेरियन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, यही समझाने के लिए लिखा गया है, करेक्ट। सो द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल आउट ऑफ दिस थ्री इक्वल पार्ट्स वन हैज टू बी साइड। तीन एंगल्स है, इसमें से दो एंगल्स होनी चाहिए, एक कोई भी साइड होनी चाहिए। दो एंगल होगा, एक साइड होगा, तो ए एस रूल लगेगा। दो एंगल होंगे, साइड बीच में होगा, ए एस ए रूल लग जाएगा। ए एस ए दोनों में से एक रूल यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ए ट्रिपल ए कोई भी आपका रूल्स नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था एग्जाम्पल। ये दोनों में से एक ही रूल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। आपको डायग्राम दे रखा है, तो गिवन है कि जो ए बी है, ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन लगा दिया। नेक्स्ट ओ इज द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है, ए और डी इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी, ए डी का मिड पॉइंट है, तो ओ ए इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ओ बी और डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, जो प्रूव करना है उसी ट्राइंगल्स को आप एज्यूम करेंगे। कौन से ट्राइंगल लेंगे, ये दो ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल आपको एग्जाम्स में जो प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को एज्यूम कर दीजिए, ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। इस ट्राइंगल की बात हो रही है और इस ट्राइंगल्स की बात हो रही है, करेक्ट। इन दोनों ट्राइंगल्स में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, करेक्ट। ये साइड आपके पास है, ये साइड इक्वल टू दिस साइड गिवन है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। अब आपको अल्टरनेट एंगल्स का एक और चाहिए, तो चाहे तो आप यहाँ से ले लीजिए ये वाला पैर, तो दो लाइंस पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इसके इक्वल होंगे, करेक्ट। तो वो ले लेंगे, तो एंगल साइड एंगल रूल से आपके दोनों प्रूव हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं आप सिंपली, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको गिवन है, हम लिखेंगे एंगल डी बी ओ ए बी ए ओ बी सॉरी ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करेक्ट। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, सिंस डी इज मिड पॉइंट, सॉरी ओ इज मिड पॉइंट ऑफ
AD, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल से एंगल OAB इक्वल्स टू ODC, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे सिंस गिवन है AB पैरेलल टू CD। ये आपको गिवन है, जब दो लाइंस पैरेलल्स होती है तो ये वाले जो एंगल्स, ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होता है, इस लाइन के इक्वल, एंगल्स के इक्वल। तो ये आपको प्रूव किया गया, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, करेक्ट। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। तो आपका कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल, ASA रूल, ASA रूल। देयरफॉर बाई ASA रूल, ASA कॉन्ग्रेंसी रूल, बात एक ही है, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC। फर्स्ट पार्ट आपका इस तरह से प्रूव हो गया, ये आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, करेक्ट। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो O मिड पॉइंट होगा इस BC का, ये देख लीजिए, आप वापस समझा देता हूँ। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, O मिड पॉइंट होगा BC का, ये जो BC है आपको प्रूव क्या करना है, BC का मिड पॉइंट क्या है, O है। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि ये BO किसके होगा, CO के, ताकि आप मिड पॉइंट कह सकें। तो CPCT से लिख लीजिए, तो BO होगा वो किसके इक्वल होगा, CO के। इम्प्लाइज BO इक्वल्स टू CO बाई CPCT, द कॉन्ग्रेंस corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। CPCT से BO इक्वल्स टू CO है, तो BO डिस्टेंस CO के इक्वल है, इसका मतलब O क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, इस पूरी साइड BC का। देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको ट्राइंगल पहचानना है, ट्राइंगल पहचान लेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाइड हो जाएगा। वापस मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को सेलेक्ट किया, इस ट्राइंगल्स और इस ट्राइंगल में, ये वाला अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट इसके इक्वल हो गया, ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इसके इक्वल हो गया। तो ये कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड, और ये एंगल, ये ऐसे रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और CPCT से आपका ये साइड इसके इक्वल आ गया, तो ये O मिड पॉइंट होगा किसका, BC का, B से C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसको प्रूव करते हैं। सिंपल सी थ्योरम होती है, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो पहले तो पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप सिंपली एक ट्राइंगल ABC बना हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, तो AB को AC के बराबर मान लिया। आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया है, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे AD विच इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल A। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल। बस सिंपल सा ये कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, गिवन है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल। आपको प्रूव करना है एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इसके सामने वाला एंगल्स कौन सा होगा, C, और AC के सामने वाला एंगल्स हो जाएगा एंगल B। तो आपको दोनों एंगल्स इक्वल करने हैं, प्रूव करना है एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपने सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है ये AD एंगल बाइसेक्टर किसका है, एंगल A का। बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A।
ए का एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया AD, एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो ये वाला एंगल्स होगा इस ट्रायंगल BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट देख लिए। हम दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे इस ट्रायंगल्स को, तो ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल वाइट वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, फर्स्ट तो आपकी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये लिख सकते हैं एज इट इज, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, करेक्ट। ये साइड आपको गिवन है इक्वल, तो आप लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AC, थर्ड, करेक्ट। दो चीज़ें आ गई। और थर्ड चीज़ आप निकाल सकते हैं कि जब AB AC के इक्वल है तो अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और थर्ड आप लिखेंगे एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल, करेक्ट। एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब एंगल B की जगह पूरा कंप्लीटली लिख लीजिए आप, ABD इज इक्वल टू ACD, सिंस AB इज इक्वल टू AC implies एंगल ABD इज इक्वल टू ACD, एंगल opposite to equal sides are equal, angle opposite to equal sides are equal। चलो इसकी छोड़िए आप, इसकी जगह आप एक चीज़ ये तो आगे प्रूव करेंगे, और दूसरा तरीका यूज करते हैं इसको शॉर्ट में करने के लिए। कॉमन साइड ले लीजिए आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इस ट्रायंगल्स की और इस ट्रायंगल्स की। इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल हो गया, गिवन है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। थर्ड साइड ले लिए AD, जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इस ट्रायंगल्स में भी यूज हो रहा है और इस ट्रायंगल्स में भी यूज हो रहा है, तो AD इज इक्वल टू AD, यहाँ पे लिख लीजिए AD इक्वल टू AD, स्टार्ट में AD कॉमन लिख लेना, कॉमन फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड पॉइंट आपका गिवन है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC, तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड ये एंगल और ये साइड, SAS रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CAD। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से आप लिख सकते हैं, करेक्ट। CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के, तो इम्प्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको क्या करना था, प्रूव। तो B इज इक्वल टू एंगल C, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। तो सिंपल सा थ्योरम्स था, सिंपल तरीके से प्रूव किया, बस सिंपल AD एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। वापस एक बार समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आपने सिंपल सा क्या दिया है, आपने AD एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, AD एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, दिस एंगल के, और ये कॉमन साइड और ये साइड, तो साइड एंगल और साइड SAS रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए। और CPCT से क्या लिखेंगे, CPCT बाई CPCT, ये दोनों इक्वल हो गए, हैंस प्रूव। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका कन्वर्स होगा, इफ साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। साइड्स इक्वल है तो आपको साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये कन्वर्स हो गया जस्ट,
द साइड opposite to equal angle of a triangles are equal. इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब आपको ए बी सी दे रखा है जिसमें ये दो इक्वल एंगल्स गिवन है आपको, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। अब आपको प्रूव करना है इसके सामने वाली साइड्स और इसके सामने वाली साइड्स ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपको गिवन है। प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, आपको बताया था। तो ए को बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने ए डी, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे आप, करेक्ट। कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ ए डी एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल्स और ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल हो गया इन दोनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बात करेंगे, ये एंगल्स इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल्स इसके इक्वल हो गया, और ये आपके आ गई कॉमन साइड। तो ए एस रूल लग जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि गिवन है, करेक्ट। ये दोनों एंगल गिवन है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। दिस एंगल इज बी ए डी, तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, सिंस बाय कंस्ट्रक्शन, थर्ड पॉइंट, ए डी कॉमन साइड्स है, दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रहा है ए डी, तो लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, या फिर सिंपली लिख सकते हैं कॉमन, या फिर लिख सकते हैं कॉमन साइड, बात एक ही है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन सा रूल, एंगल एंगल और ये साइड, ए एस रूल, बाई ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। इस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो लिखेंगे ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से लिख लीजिए आप ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी। तो आप इजीली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था, क्या यही तो प्रूव करना था आपको, यू हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में प्रूव भी कर सकते हैं, हैंस प्रूव। तो आपको याद रखना है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दैट वाज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर लेक्चर का एंड करते हैं। आपको गिवन है, पहले समझा देता हूँ, फिर आप देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी आप नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं। ए बी सी बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। एंगल ए का जो बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, बाइसेक्टर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, बी सी पे, करेक्ट। क्या है, ए डी, ये पॉइंट ये हो गया, ये डी पॉइंट, ये परपेंडिकुलर भी है। आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, और दो साइड्स इक्वल होगी तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, आइसोसेलर। तो सिंपली आपको ये प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो डायग्राम में देखते हैं, ट्राइंगल समझ चुके आप डायग्राम। तो ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, जिसमें आपको गिवन है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री पे क्योंकि परपेंडिकुलर है,
क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी है तो 90 डिग्री। इन दोनों ट्राइंगल्स में देख लीजिए, ये एंगल पता है, ये एंगल के इक्वल, ये कॉमन साइड्स हो जाएगी, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल्स आप देखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, एंगल बी ए डी equals to angle CAD, since AD is angle bisector of angle E, एंगल ए का बाइसेक्टर है। AD क्या है, कॉमन साइड, AD equals to AD कॉमन साइड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90 डिग्री है दोनों में, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एंगल लिखेंगे आप ADB इक्वल्स टू ADC। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल कौन सा रूल, साइड एंगल साइड और एंगल बाई एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल, ये ऐसे रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी, AB साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, AC के। तो आप लिखेंगे CPCT से AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। जब दो साइड्स इक्वल है, जब इस ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल है तो ये ट्राइंगल ABC होगा, वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये आपने प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना था। AB इज इक्वल टू AC हेंस प्रूव हो गया। और जब दो साइड्स इक्वल है, सिंस टू साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ABC, therefore triangle ABC is isosceles triangle, isosceles। इस तरह से आप लिख सकते हैं, दो साइड्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो जाता है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। इस तरह से आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल्स है बुक्स के, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ई एफ एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल, ये दिस एंड दिस। तो यू हैव टू प्रूव वी एफ इज इक्वल टू ए सी। कलर डार्कनेस शो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक सेकेंड जस्ट, हाँ अब आपको देखने में थोड़ा इजी लगेगा। ई एफ एंड आर रेस्पेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं ई और एफ। ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए बी का और ए सी का, करेक्ट। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये आपको प्रूव करना है। बी एफ इज इक्वल टू सी, बी एफ इज इक्वल टू सी। तो आप 2 ट्राइंगल सूज करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल सूज कर रहा हो ध्यान से देखिएगा। एक ट्राइंगल सी ए ले रहे, इस ट्राइंगल्स की बात करेंगे। एक ट्राइंगल्स और यूज कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का भी ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, करेक्ट। आपको गिवन है उसका यूज कर लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल बी ए एफ एंड ट्राइंगल सी ए ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है मिड पॉइंट है, करेक्ट, ये मिड पॉइंट है। सिंस आप लिख सकते हैं इक्वल साइड्स रेस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। तो आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल साइड्स है, दोनों का हाफ कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ए बी बाई 2 ए सी बाई 2, दोनों का इक्वल कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये मिड पॉइंट है। तो ये वाली साइड्स इसके इक्वल होगी। ये मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी और ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे ए एफ इक्वल्स टू ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
करेक्ट, दोनों इक्वल साइड्स है तो ये भी मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, ए एफ होगा वो ए के इक्वल हो, ए एफ इक्वल्स टू ए हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इनके बीच का कॉमन एंगल आप देख सकते हैं, एंगल ए कॉमन आ जाएगा दोनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे मिड पॉइंट हो तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, एंगल साइड एंगल ए बी इक्वल टू ए सी गिवन ही है आपको, और ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है गिवन, क्योंकि मिड पॉइंट है, इक्वल साइड्स है, ए बी ए सी क्या है इक्वल साइड्स है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बोथ आर द इक्वल साइड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट विद इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, तो दोनों इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा रूल लगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में वापस समझा देता हूँ किस किस ट्राइंगल की बात हो रही है। एक तो ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल्स आपका इस ट्राइंगल्स की बात हो रही है, दिस ट्राइंगल, करेक्ट। तो इसमें आपने प्रूव कर दिया तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये एंगल कॉमन है, करेक्ट। दिस साइड, दिस एंगल और दिस साइड, ये ऐसे रूल से दोनों ट्राइंगल्स कौन से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे बाई ये ऐसे रूल, ये ऐसे रूल कॉन्ग्रेंसी रूल। वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल जो आपका बी एफ होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ए ई। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से आप बी एफ इक्वल टू सी ई लिख सकते हैं, बी एफ इक्वल टू सी ई, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट सी पी सी टी, ये आपको प्रूव करना था। बी एफ इज इक्वल टू सी बाई सी पी सी टी, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चंस था, सिंपल से स्टेप थे, दोनों ट्राइंगल्स यूज कर दिए, एक ट्राइंगल्स ये यूज किया गया और दूसरा ट्राइंगल्स ये यूज किया गया, ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने यूज किया है, करेक्ट, और प्रूव किया आपने इजीली तरीके से, सिंपल तरीके से आपने प्रूव कर दिया। ये साइड इसके इक्वल कर दिया, ये साइड इसके इक्वल कर दिया, ये एंगल कॉमन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल आइसोसेलेस ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक ट्राइंगल आइसोसेलेस जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इन द गिवन फिगर। आपको डी एंड बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, आपको ए डी इज इक्वल टू ए ही प्रूव करना है। तो आप दोनों ट्राइंगल्स यूज करेंगे, सिंपली क्वेश्चन है, देखना दोनों ट्राइंगल्स कौन से यूज कर रहा है, इस दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, करेक्ट, इस ट्राइंगल्स और इस ट्राइंगल्स की, इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज कर रहा हूँ जो ब्लू वाले दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको गिवन है उसका रिजल्ट का यूज करेंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है, जब साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी जस्ट पढ़ा था। ए बी के सामने वाला एंगल्स कौन सा है सी, ए सी के सामने वाला एंगल्स कौन सा है बी, ये दोनों क्या होंगे एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी जस्ट ही पढ़ा था। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल तरीके से आपने लिख दिया, इस रिजल्ट्स का यूज करेंगे। सेकंड रिजल्ट्स, आपको जो गिवन साइड है इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको गिवन है, यहाँ पे एक रिजल्ट है बी इज इक्वल टू सी, बी इक्वल्स टू आपको गिवन है डी सी। तो ये पार्ट आपको चाहिए, यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, पर ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है, तो डी को घटा देंगे, तो आपको गिवन है उसका यूज करेंगे और डी को हटा देंगे दोनों में से। तो यहाँ पे आपको गिवन रिजल्ट है, इसमें से डी दोनों तरफ सबट्रैक्ट कर देंगे, बी इक्वल्स टू आपको गिवन है सी डी, दोनों में से डी को हटा देंगे इस पार्ट को, ताकि आपको ये वाला बी डी इसी के बराबर मिल जाए। तो दोनों तरफ सबट्रैक्ट कर दीजिए सेम थिंग को, बी माइनस डी इक्वल्स टू सी डी माइनस डी,
सेम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहती है, और आप लिखेंगे इस तरह से, तो बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका सी, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 2। और तीनों चीज़ें रूल्स आ गए, और ए बी इज इक्वल टू ए ई गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, दैट इज गिवन। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बाई, देखो कौन सा रूल लगा है, साइड, मैं समझा देता हूँ, साइड एंगल साइड रूल। कौन सा रूल लगा है, ये एंगल्स पता चल गए, ये साइड, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन कौन से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ए ई सी ट्राइंगल, ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए ई सी बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ई, और सी पी सी टी से आप इजीली लिख सकते हैं। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल। कोरस्पोंडिंग पार्ट में आप फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, इसको वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स, तो सी पी सी टी से आप लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू ए ई बाई सी पी सी टी, और ये आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था, ए डी इक्वल्स टू ए ई, ए डी इक्वल्स टू ए ई। इस तरह से आपने इजीली क्वेश्चंस को प्रूव किया। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स, एंड इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 फॉर दिस लेक्चर। I hope you enjoy. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you very much. Like and share with your friends. Thank you.